दोस्तों आदाब। मैं अपनी कहानी कशमकश का पार्ट 2 लेके हाज़िर हूँ। पिछली कहानी में आप लोगों ने सुना था कि मून एक लड़की है और उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी है और अपने घर में सबसे चहेती है। फिर उसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। अब वो अपनी तालीम को मुकम्मल करके किसी तरीके से एक प्राइवेट नौकरी में आती है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसकी शादी हो जाती है। वो अपनी ससुराल चली जाती है और ससुराल जाती है तो थोड़े ही वक्त के बाद उसको ये पता चलता है कि वो कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला है। कहानी यहाँ तक थी और इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन मून अचानक से बेहोश हो गई और उसकी ससुराल में घर के सारे फ़र्द रोने और चिल्लाने लगे और काफ़ी आवाज़ लगाने लगे, मून मून। लेकिन मून तो बेहोशी के आलम में थी, उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। कभी ऐसा महसूस होता मून को कि उसके आसपास उसका नाम लेके बुलाया जा रहा है, लेकिन ना तो उसमें आँख खोल के देखने की हिम्मत थी, ना कुछ मुंह से बोलने की हिम्मत थी। खैर, ऐसे ही वक्त निकलता गया और घर के लोगों ने किसी तरीके से इंतज़ामात किए और करके उसको अस्पताल पहुंचाया। और जब अस्पताल गए तो वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम आ गई और मून का मुआयना करने लगी और घर के सारे फ़र्द को बाहर कर दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के बाहर सारे फ़र्द खड़े होकर ये सोच रहे थे, इस कशमकश में थे कि मून अंदर होश में आई या नहीं। काफ़ी वक्त निकल गया और डॉक्टर की टीम से कोई बाहर नहीं आया। घर वाले इंतज़ार ही कर रहे थे और मून का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। काफ़ी वक्त निकल जाने के बाद डॉक्टर की टीम में से एक डॉक्टर बाहर निकल कर के आए। उन्होंने बोला कि मून की फ़ैमिली में मून का सबसे ज़िम्मेदार आदमी कौन है, या तो उसका शौहर यहाँ पे हो तो वो हमसे रब्ता करे। और ये बोल कर के वो डॉक्टर अपने चैम्बर में चले गए। फिर जल्दी जल्दी उसके शौहर को वहाँ भेजा गया चैम्बर में। और उन्होंने काफ़ी रूहान से गले से इस बात को बताया कि मून इतनी यंग एज में इस तरह की बीमारी में कैसे मुब्तला हो गई, और ना आपको पता चला, ना मून को पता चला, ना आपके घर वालों को पता चला। तो मून के शौहर ने बताया कि अभी हमारी शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ है और शादी के थोड़े अरसे में मून ठीक थी, लेकिन इधर की कुछ वक्त में इस तरीके से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। और पिछली दफ़ा हम डॉक्टर्स के पास ले आए और सारे टेस्ट वगैरह हुए तो इसमें ये पता चला कि मून को कैंसर है। लेकिन डॉक्टर ने हौसला अफजाई करी और इस बात की हिम्मत दी कि मून को कैंसर तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मून अच्छी हो जाएगी। और हम इस उम्मीद में जो दवाइयाँ हैं वो मून को खिला रहे हैं। और अचानक आज मून बेहोश हो गई और हमें नहीं पता कि मून के साथ कब से ये सब कुछ चल रहा है। खैर, डॉक्टर ने कहा कि देखिए, हम कुछ टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे और देखने के बाद अगर इलाज हमारे यहाँ मुमकिन होगा तो हम मून को रोकेंगे, और अगर इलाज मुमकिन ना हुआ तो मून को कहीं और आगे ले जाना पड़ेगा। मुंबई या दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर के मून का इलाज कराना होगा और वहाँ के डॉक्टर्स बता सकते हैं कि क्या उम्मीद है। खैर, वक्त निकलता गया, डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए और टेस्ट की रिपोर्ट्स भी एक हफ़्ते के अंदर आ गई और हम सारे इस उम्मीद में थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स का ये कहना होगा कि मून अच्छी हो जाएगी और हमें कहीं और नहीं जाना होगा। लेकिन हमारी जो सोच थी इसके एकदम अलग। डॉक्टर्स भी बड़े उदास थे और डॉक्टर्स ने बोला कि ये कहा कि मून बहुत बेहतर नहीं है और मून का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो आप मुंबई के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएं या दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में ले कर के जाएं, क्योंकि जो मून का कैंसर है वो उसके जिस्म की हड्डियों को भी दीमक की तरह चाट रहा है और अगर इसका फ़ौरन इलाज ना किया गया तो मून के साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, वो वक्त आ गया जो अब मून को मुंबई लेके जाने का घर वालों ने इरादा किया। लेकिन हाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसके इलाज में बहुत पैसा लगता है और पहले ही हमें ये पता है कि मून की भी एक छोटी सी नौकरी, उसके शौहर की भी एक छोटी सी नौकरी,
और कैंसर का इलाज करा पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। लेकिन कैसे भी करके मून के घर वालों ने इंतज़ामात किए और मून को लेकर के चले गए मुंबई। और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स ने फिर से बहुत लंबे टेस्ट वगैरह करवाए और ये वक्त महीनों में निकल गया। फिर उसके बाद आखिर में ये पता चला कि मून जो है वो कैंसर की तीसरे स्टेज में है। और ये ऐसी कैंसर की सतह है जहाँ से मरीज़ का वापस आना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है। खैर, मून के ट्रीटमेंट में दवाइयों के साथ मेडिकल साइंस ने जो कीमोथेरेपी इजाद करी है वो कीमोथेरेपी का प्रोसेस शुरू हो गया और मून को कीमोथेरेपी दी जाने लगी। कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें मेडिसिन के ज़रिए जो कैंसर का मर्ज़ होता है उस मर्ज़ को जलाने की कोशिश की जाती है और जो नए सेल्स होते हैं वो जिस्म के अंदर फिर से डेवलप होते हैं और ये उम्मीद जताई जाती है कि कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, मरीज़ जो है वो फिर से अच्छे तरीके से सेहतयाब हो सकता है। खैर, मून की भी ये सारी चीज़ें चलने लगी और डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये जो कीमोथेरेपी है इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज़ के साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोगों की बॉडी को कीमो सूट करती है और बहुत सी लोगों की बॉडी को कीमो नहीं सूट करती। खैर, मून को भी जब कीमो लगने लगी तो उसको बहुत बेचैनी, घबराहट, इस तरह की परेशानियां होने लगी। तो डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद थी, नर्सेज भी वहाँ थी। वो सारे मून की ज़रूरत के हिसाब से कभी कीमो का पाइप जो लगा हुआ था उसके हाथ में उसको बंद कर देते और कभी चालू कर देते। इस तरीके से मून का इलाज चलता रहा और चलता रहा। लेकिन मून पता नहीं आंखें खोल अपनी ज़िंदगी में किसका इंतज़ार कर रही थी। न तो मून के पास ज़्यादा बोलने की हिम्मत थी, न ज़्यादा सुनने की हिम्मत थी। बस मून आंखें खोल के एक टकटकी देखती थी। खैर, ऐसा वक्त आया एक दिन, मून जिसका इंतज़ार कर रही थी शायद वो लोग भी आ गए। बहुत से ऐसे रिश्तेदार जो उसके बचपन से लेके जवान होने तक उसके साथ रहते थे, वह सारों की आवाज़ अचानक से गूंजी और गूंजने के बाद कुछ तो रो रहे थे, कुछ तो मून मून बुला रहे थे। लेकिन मून उसी तरह पड़ी हुई आंखों से टकटकी लगाए देख रही थी। ना उसमें बोलने की हिम्मत थी, ना उसमें सुनने की हिम्मत थी। सबने आकर के मून को ये कहा, मून तुम्हें क्या हो गया, इतनी जल्दी तुम ऐसी कैसे हो गई। और तुम अच्छी हो जाओगी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम सारी चीज़ें देंगे तुमको। जितना भी पैसा तुम्हारे पास तुम्हारे इलाज में लगेगा वो सारा हम खर्च करेंगे, हम सारा इंतज़ाम करेंगे। मून, हमसे एक बार बातें करो, अपनी तकलीफ़ें हमसे साझा करो। लेकिन मून तो ऐसा लग रहा था गूंगी हो गई है। मून ने इशारे में पेन और पेपर मांगा और उस पेन और पेपर पे ये लिखा कि ये जो आवाज़ें मैं आज सुन रही हूँ, बचपन से जवान होने तक मैंने सुना था, लेकिन ये आवाज़ कुछ दिन के लिए मेरे कानों तक नहीं आई क्योंकि आप लोगों ने मुँह बंद कर लिया था। और आज खुदा मुझे इतना वक्त नहीं दे रहा है, मेरा मुँह बंद हो गया। और ये लिखते ही मून की हाथ से कलम गिर गया और मून शायद अब इस दुनिया में नहीं।